जय हिंद। जीके जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को समझता हूं। तो पहला प्रश्न कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो H2O, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न को देखिए। तो सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में रक्त किस अंग द्वारा पंप किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो हृदय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो हरा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि की बात किया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा जो कान की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यकृत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दूरी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है। सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊर्जा आता है वो किस रूप में आता है ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो विकिरण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न कहता है लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न कहता है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो राइट आंसर की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किससे होता है। मानव शरीर में जो रक्त का जो रंग लाल होता है वो किससे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है दूध में पाए जाने वाले मुख्य शर्करा कौन सा है। दूध में पाए जाने वाले मुख्य शर्करा कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिस्टले, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है विद्युत धारा
की इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एम्पियर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा CO2। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न को समझिए। तो अगला प्रश्न कहता है मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, ओजोन परत जो है वो पृथ्वी को किससे बचाती है, तो पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न को समझिए। तो अगला प्रश्न कहता है पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस लेती है, वायुमंडल से कौन सी गैस लेती है पौधे, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न को समझिए। तो अगला प्रश्न कहता है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तो लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है मानव हड्डियां किस तत्व से बनी होती है, मानव हड्डियां किस तत्व से बनी होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 206। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। तो अगला प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। तो अगला प्रश्न कहता है प्लास्टिक किससे बनता है, प्लास्टिक किससे बनता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादकों से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझिए। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कैल्शियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न कहता है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ओम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो गैस से ठोस में जो परिवर्तन होता है वो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निक्षेपण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है अवयवों का अध्ययन क्या कहलाता है, अवयवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। 32 नंबर प्रश्न कहता है सूर्य की रोशनी में कौन सी किरणें सबसे अधिक ऊर्जा
वाली होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो राइट आंसर खोपड़ी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन प्रकाश से नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन प्रकाश से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? तो राइट आंसर की बात करें तो 4, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, NaCl ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इनेमल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो प्रश्न कहता है सबसे तेज गति से चलने वाला तरंग कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो प्रकाश, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो फूल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न कहता है वह प्रक्रिया जिसमें ठोस से द्रव बनता है, ठोस से द्रव बनता है क्या कहलाता है? तो गलन कहलाएगा, यानी गलना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न कह रहा है कौन सा उपकरण तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो थर्मामीटर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो CPU, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है हड्डियां जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाते हैं? हड्डियां जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो लिगामेंट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कहता है हमारे दांतों का रंग सफेद क्यों होता है? हमारे दांतों का जो रंग होता है वो सफेद क्यों होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट के कारण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए तो प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है ये बताना है। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज के लिए। प्रश्न कहता है सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य जो है वो किस गैस से बना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा
और लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।